बराबर का अधिकार हो, ये बात है। तो ये बात अगर हम करते हैं तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, अक्सर मेरे ऊपर एक बात का ब्लेम भी है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप डीटीएसए के विरोधी हो। आज इस मंच से मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि मैं विरोधी नहीं, सबसे बड़ा समर्थक ही मैं हूं। लेकिन शायद हम बुद्धिजीवी लोग ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर एक दूसरे के काम को समझ नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बैठे हुए लोग, हमारे पास, हमारी इच्छा है हलवा खाने की। एमपी साहब, हलवा खाना है और घी भी है, शक्कर भी है, पानी भी है, काजू बादाम भी है, सारी चीजें हैं, आग भी है, कढ़ाई भी है, सब कुछ है और हम हलवा खाना चाहते हैं। और हमने हलवा का प्रोसेस शुरू किया, हलवे का प्रोसेस शुरू किया और डालने के बाद में हमने चीनी डाल दिया, चीनी डालने के बाद में हमने उसके ऊपर से घी भी डाल दिया। अब हलवा बन गया? क्या बना भाई? हलवा बना? नहीं बना। सामान पूरा डाल दिया लेकिन हलवा नहीं बना। अगर हलवा बनाना है तो उसका एक प्रोसेस है, उसे सिस्टम से पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले पानी को गर्म करके रखना पड़ेगा, उसके बाद घी को गर्म करना पड़ेगा, घी को इतना गर्म करना पड़ेगा जो लेवल में हो, ज्यादा भी न कम भी नहीं। फिर आटा डालना होगा, आटा जब एक रंग में आ जाएगा, एक कलर में आ जाएगा, उसके बाद में गर्म पानी को डालना होगा, बढ़िया से हिलाना होगा, उसके बाद ऊपर से शक्कर डालनी होगी और मीठा करके फिर काजू बादाम डालना होगा, स्वादिष्ट हलवा बनेगा। हम हलवा सभी खाना चाहते हैं लेकिन तरीका किसी को मालूम नहीं। मैंने हमेशा यही बात कही है कि जिस प्रकार से भील प्रदेश की मांग है, वो मांग कोई गलत नहीं है, ये हमारे हक अधिकारों की मांग है और इस देश के अंदर होता आया है, वहां पर मांग करना कोई गलत नहीं है। उसका भी एक प्रोसेस है, एक अगर अलग स्टेट बनाना है उसका भी एक प्रोसेस है। ठीक वैसे ही डीटीएसए में भी अगर हमें एक विशेष क्षेत्र घोषित करना है तो उसके सारे प्रोसेस को हमें पूरा करना पड़ेगा, जो भी है। उसके लिए हमें विद्वान लोगों से बैठकर चर्चा करनी होगी, उसके लिए अनुभवी लोगों से, वरिष्ठ लोगों से बैठ करके, उसके लिए संविधान के विशेषज्ञों के साथ में चर्चा करनी होगी। ये सारा सिस्टम करने के बाद में जब हमें एक रास्ता मिलेगा, हमें उस रास्ते पे चलना होगा। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे इसे हासिल करके रहेंगे। एक व्यक्ति शिबू सोरेन झारखंड बना सकता है, एक व्यक्ति शिबू सोरेन झारखंड बना सकता है, तो क्या हम डीटीएस या भील प्रदेश नहीं बना सकते? हम तो पता नहीं कितने शिबू सोरेन, हम तो बहुत हैं, लेकिन चलना आपको प्रॉपर वे में पड़ेगा। प्रॉपर वे क्या है आपको बता के अपनी बात समाप्त करता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। प्रॉपर वे हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया संविधान में, और इस लोकतंत्र के 4 पिलर, लोकतंत्र के 4 पिलर में पहला पिलर है विधायिका, जहां पर एमपी साहब बैठते हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में हमारे विधायक महोदय बैठते हैं। ये विधायिका है। विधायिका उसको कहते हैं जहां विधान बनता है। विधान का मतलब होता है कानून, जहां कानून बनता है उसे विधायिका कहते हैं। आप सभी लोगों की जो भी वहां चुनकर जाते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वे जनहित में, समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में कानून बनाए। ये कानून बनाने वाली विधायिका है। अगर उस विधायिका में कोई गलत कानून बन जाता है या सही कानून बनता है, उसका कार्यपालिका इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका होती है। वो न्यायपालिका उसकी सुनवाई करती है कि ये गलत चीज आपने लागू कर दी और सही चीज को लागू नहीं किया। ये न्यायपालिका का मामला है। जब आपकी विधायिका गलत कानून बना दे, जब आपकी कार्यपालिका गलत काम पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, जब न्यायपालिका आपकी बात को ना सुने, तब ये मीडिया होता है और ये मीडिया उस आवाज को दुनिया के सामने रखता है कि देश के अंदर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और जो लोकतंत्र के पिलर है वो गिर चुके हैं। ये मीडिया का काम होता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक समय ऐसा आएगा कि आपका मीडिया भी उन्हीं लाइन में चला जाएगा और वो मीडिया भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। आज इस देश के पूरे मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है। उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, पूंजीपतियों ने, उन्होंने अपना एक ऑफिस बना दिया है और वहां से सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें डिक्लेयर होती है, हमारी आवाज बुलंद नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने इससे आगे कहा कि जब ये चारों पिलर
बदमाशी करने लग जाए, चारों पिलर अगर आपकी आवाज को ना उठाए, तो आपके पास में एक रास्ता बचता है और वो रास्ता है जन आंदोलन। जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। जन आंदोलन ने बड़ी बड़ी क्रांतियां की है। जन आंदोलन ने पूरी दुनिया को आजाद करवाया है। जन आंदोलन ने ही पूरी दुनिया के अंदर जो तहलका मचाया है। तो ये हमारे पास में आखिरी हथियार है। अभी तक भारत में लोकतंत्र है, अभी तक भारत के अंदर संविधान लागू है, अभी तक भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, अगर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदमाशी कर रहा है, तो हमारा सोशल मीडिया ईमानदारी से काम कर रहा है। अभी भी हमें आस है और हम इस प्रोसेस को चला करके एक विधिवत विधानसभा के अंदर जितने भी एमएलए हमारे यहाँ चुनकर गए हैं या इसके समर्थक हैं, वे भी उन दूसरे लोगों को भी या इस क्षेत्र के विधायकों को भी मोटिवेट करें कि हमारे अधिकारों की मांग है, आप हमारा साथ दो। जब आपके अधिकारों की बात आएगी, हम आपका साथ देंगे। अगर ये होता है तो राजस्थान की विधानसभा में बड़ा हंगामा होता है और उस वहां से उनको पारित करना पड़ता है। वो पारित होने के बाद में वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उसको क्लियर करता है, तब जाकर के आगे की कार्रवाई शुरू होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस है, दोनों ही एक ही काम है, अलग अलग नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हो सकता है हम बुद्धिजीवी लोग जो भी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का इशारा नहीं कर रहा या मैं अपने आप को भी उसमें शामिल ही कर रहा हूं। आज मेरा समाज भ्रमित नहीं है, भ्रमित है तो हम नेतृत्व करने वाले लोग, हम बुद्धिजीवी लोग, हम भ्रमित हैं, समाज भ्रमित नहीं है। समाज भ्रमित नहीं था, आपने बुलाया उससे 10 गुना आ गया। समाज भ्रमित नहीं है, भ्रमित हम खुद हैं, हम खुद भ्रमित हैं। एक बाबू लगावे तो बीजो बाबू रही गए, अब वो कटे डेरो भेड़ो वैसा। इसलिए मैंने एक सलाह दी है और भी मंचों से दी है और आज भी देता हूं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, जिला लेवल पे कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, उन लोगों को एक जाजम पर एक जगह बैठ करके मंथन करना चाहिए कि कौन सी समस्या का समाधान कैसे संभव है। नहीं तो हर कोई आदमी अपनी अपना ज्ञान रखता है, अपनी अपनी जानकारी रखता है और वो जानकारी यहाँ फेंक कर चला जाता है। समाज आता तो कुछ पाने के लिए है, समाज कंफ्यूज होकर चला जाता है कि किसकी बात माने, राजकुमार जी की या ताराराम जी की। वो कंफ्यूज होकर चला जाता है और शायद यही चीज हमारे पिछड़ने की है। दुश्मन की हर एक नजर हमारे ऊपर है, कौन क्या बोला, उसका समाज में क्या परिणाम गया। दुश्मन देखता है कि अभी तक तो इनमें कुछ भी हलचल होने वाली नहीं है, लेकिन जब इस मंच से एक आवाज और एक ही तो क्या बोलते हैं एजेंडे पे या फिर एक लक्ष्य के लिए सब बोलेंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि अब कुछ होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कहीं पर भी हम लोग आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव ना रखें। न कोई आपका और हमारा खेत नजदीक में है, न कोई हमारा खेत का झगड़ा है, न कोई हमारा पैसे का लेन देन है, ना ही हमारा किसी प्रकार का विद्वान कह जो टाबर सुटोड़ा है, तो फिर क्या नहीं लड़ाई है, फिर किस बात की लड़ाई है? लड़ाई तो समाज के लिए ही है ना। समाज के लिए हर नेता, हर बुद्धिजीवी सोचता है कि समाज का भला हो, तो आप सब मिलकर के करें। मेरा इशारा यह है कि हम सब जो मंच पर विराजमान लोग हैं या जो मंच पर कभी संचालन कर रहे हैं या देखरेख कर रहे हैं या इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हमें समाज को सही दिशा देनी है। निश्चित तौर पे होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहने से नहीं होगा। मैंने आपको कहा मांगने से नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये दुनिया के वो बदमाश लोग इस दुनिया पर आज कब्जा करके बैठे हुए हैं, दुनिया के बदमाश लोग जिससे पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया को तहस नहस करने का ठेका ले रखा है। आज भारत भी उनके कब्जे में है, अमेरिका भी उनके कब्जे में है, दुनिया के बड़े बड़े देश उनके कब्जे में है। तो उन लोगों से आप मांगोगे और मिलेगा, ये संभव नहीं है। हमें कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से संविधान के दायरे में रह करके ये लड़ाई लड़नी होगी। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताराराम जी मेहना, आपने काफी विस्तार से तमाम पहलुओं को छूने का सार्थक प्रयास किया। मैं कार्यक्रम को आगे नहीं चलते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय पद्माराम जी मेवाड़ पधारे, मैं आपको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगा आपका स्वागत करने के लिए।
परमादरणीय पद्माराम जी मेघवाल आप मंच पे आए। मैं मोहन जी आलम सर को बुलाना चाहूंगा, आप आए और परमादरणीय पद्माराम जी का